नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात के दिन अपने पहले बजट में जो खाकों का ऐलान किया, इसके बाद कई वफाकी सरकारी एजेंसियों के फंड्स में कमी हो सकती है। इनमें यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी भी शामिल है, जो शहरी इलाकों को तरक्की देने से मुतालिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पसंदीदा प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटीज मिशन पर हिंदुस्तान के साथ काम कर रही है और फनी महारत व इमदाद की फराहमी अमल में ला रही है। अलावाज़ीन समंदर पार खानगी सरमायाकारी कॉरपोरेशन के बजट में भी कमी हो सकती है, जो एक वफाकी एजेंसी है और अमेरिकी खानगी शोबे को उभरते हुए बाजारात में सरमायाकारी के सिलसिले में सियासी जोखम के खिलाफ खर्चात, ग्रांट्स और इंश्योरेंस की फराहमी अमल में लाती है। इस एजेंसी के इस वक्त हिंदुस्तान में 40 प्रोजेक्ट जारी हैं, जो माइक्रो फाइनेंस और बरकी के शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। शुमाली शाम के एक मौज़ा में एक मस्जिद पर फ़ज़ाई हमले में कम अज़ कम 42 अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। बरतानिया में क़ायम इंसानी हुकूक़ की शामी तंजीम के सदर रामी अब्दुल रहमान ने बताया कि नामालूम जंगी तैयारों ने नमाज फजर के दौरान हमलों में मस्जिद को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 42 अफराद हलाक हो गए, जिनमें बेशतर शहीदी हैं। यह मौज़ा बागियों और इस्लामी ग्रुपों के ज़ेर कंट्रोल है, लेकिन वहाँ जिहादी ग्रुप भी रहते हैं। अमेरिकी फ़ौज ने शुमाली शाम में एक फ़िदाई हमला करने का तो एतराफ़ किया है, ताहम कहा कि जानबूझकर किसी मस्जिद को निशाना नहीं बनाया गया। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक इस हमले का मकसद दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के एक ठिकाने को निशाना बनाना था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कर्नल जॉन जे थॉमस ने बताया कि हमने किसी मस्जिद को निशाना नहीं बनाया, लेकिन जिस इमारत को हमने निशाना बनाया और जहां अल-कायदा की एक मीटिंग हो रही थी, वो एक मस्जिद से 15 मीटर के फासले पर है और वो मस्जिद बदस्तूर सही सलामत है। ताजमहल को दहशतगर्द तंजीम ISIS से खतरा की एक मीडिया रिपोर्ट तनाजुर में 17वीं सदी की इस यादगार में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर दिलजीत सिंह चौधरी ने न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया कि ऐसी इत्तला सरगश्त है, जिसमें दावा किया गया है कि ताजमहल ISIS का टारगेट है। हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, ताहम फौरी तौर पर इस यादगार के अतराफ व एकनाफ सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। एक वेबसाइट पर ताजमहल के ग्राफिक्स दिखाए गए हैं, जहाँ एक दहशतगर्द कोई हथियार के साथ खड़ा है। इसके पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त की गई है। इत्तलात के मुताबिक एक मुआफिक ISIS मीडिया ग्रुप ने ताजमहल की मुशाबिहत वाला ग्राफिक शाये किया है और उसे दहशतगर्द तंजीम का मुमकिन टारगेट बताया गया है। ताजमहल दुनिया के अजूबात में से एक है। ये ग्राफिक लगभग एक हफ्ता कबल जारी किया गया था, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश में तलाशी मुहिम चलाई, जिसमें एक मुलजिम सैफुल्लाह हलाक हो गया और 6 दीगर गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अखिलेती बजट में मजीद इजाफा करने का तयक़ुन देते हुए कहा कि उर्दू टीचर्स के तक़र्रुरात के लिए खुसूसी DSC इनेकाद करने के अहकामात जारी कर दिए गए। गैर मख्तस औक़ाफ़ी जायदादों को वक्फ़ बोर्ड के हवाले करने के बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी की क़यादत में तश्कील दी गई। ऐवान की कमेटी जायजा लेगी। जारिया साल के आखिर तक ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख और अजला में 1 लाख जुमला 2 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएंगे। तामीर न करने की सूरत में TRS ऐवान से दोबारा वोट तलब पेश करेगी। कम्युनिस्ट जमातों के फरसुदा उसूल दम तोड़ रही है। हुकूमत की कारकर्दगी से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। वसत मुद्दती इंतखाबात कराने की तरदीद की और साथ ही अजला के तादाद घटाने की अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि रियासत में आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीरात के बाद मुफ्त बरखी सरबराह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज असेंबली में बजट मुबाहस के दौरान खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR ने कहा कि TRS हुकूमत के पास विजन है। हर फैसला तेलंगाना के मुस्तकबिल को पेश नज़र रखते हुए किया जा रहा है। बरखी बहरान पर काबू पाने में तेलंगाना हुकूमत कामयाब हो गई है। दही माशियत को मुस्तकीम करने के लिए साल 2017-18 का बजट कारआमद साबित होगा। दही इलाकों के तमाम छोटे छोटे पेशे से वाबस्ता अफराद को रोजगार फराहम करने और खुद मुख्तार बनाने के लिए हुकूमत ने खुसूसी तवज्जो दी है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी के उठाए हुए सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर आला KCR ने कहा कि TRS हुकूमत समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ कर रही है। अखिलेती बजट में मजीद इजाफा करने पर इन्हें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने वजीर फाइनेंस इटला राजेंद्र को अखिलेती बजट में मजीद इजाफा करने की हिदायत दी और कहा कि उर्दू टीचर्स के तक़र्रुरात के लिए खुसूसी DSC का इनेकाद करने के लिए अहकामात जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में BJP की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी का अमल अभी शुरू ही नहीं हुआ कि फिरका परस्तों की शरंगेजियों ने कशीदगी में इजाफा कर दिया है। यूपी के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में BJP उम्मीदवारों की कामयाबी पर उठने वाले कई सवाल के दरमियान देवबंद से नौमुंतखब BJP रुकन असेंबली ब्रिजेश सिंह ने कहा कि रियासत में नई हुकूमत का हलफ लेने के साथ ही देवबंद का नाम तब्दील करके देवंदर कर दिया जाएगा। ब्रिजेश सिंह ने कहा कि देवबंद को इसकी तारीखी वाबस्तगी के लिए जाना जाना चाहिए।
देवबंद दरअसल देवंदर है जो महाभारत से वाबस्ता है। यहाँ के इस्लामी मदरसे दारुल उलूम देवबंद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लखनऊ में अपनी कामयाबी का जश्न मनाने वाले ब्रिजेश सिंह ने कहा कि देवबंद के नाम की मुजव्विदा तब्दीली के जरिए इसकी तारीखी अहमियत को बहाल करना है। इस सिलसिले में वो हुकूमत के क़याम के बाद रियासती असेंबली में अपनी पहली तजवीज़ को पेश करेंगे। यूपी के इंतखाबात में देवबंद असेंबली हल्के का नतीजा सबसे पहले आया था, जहां ब्रिजेश सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार माजिद अली को 26,355 वोटों से शिकस्त दी थी। नौ मुंतखब रुकने असेंबली खुद इस बात पर बजीद है कि देवबंद का नाम तब्दील कर दिया जाए। माजी में बजरंग दल जैसे कई हिंदुत्व ग्रुप्स ने देवबंद को देवंदर कर देने का मसला उठाया था, लेकिन इस मरतबा एक रुकने असेंबली ने पहली मरतबा नाम तब्दील कर देने की तजवीज़ रखी है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट की तकसीम का दाग धोने के लिए मुकामी सियासी जमात ने दोबारा अवाम के दरमियान पहुंचकर अपनी साख बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पूरी शिद्दत के साथ अलल तरतीब असेंबली और बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने के बावजूद मुकामी जमात को शर्मनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा, जिसका मुनफी असर तेलंगाना के मुस्लिम अवाम पर पड़ा है। दोनों रियासतों में भी नतायज के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि अगर इन रियासतों के लिए गैर मुकामी ये जमात सियासत में हिस्सा ना लेती तो मुस्लिम वोट की तकसीम से बचा जा सकता था। बल्दी इंतखाब में पार्टी के फ्लोर लीडर ने 3 हफ्तों तक मुसलसिल क़याम करते हुए मुहिम चलाई, जबकि उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में 36 नशिस्तों के लिए पार्टी के सदर ने हेलीकॉप्टर के जरिए तूफानी मुहिम चलाते हुए ये तासुर देने की कोशिश की कि राय दहिंदे इनके साथ है, लेकिन जब दोनों जगह के नतायज मंजर-ए-आम पर आए तो सिवाय रुसवाई और मायूसी के कुछ हाथ नहीं लगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मुकामी मुसलमान इस बात पर नाराज है कि मुकामी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए मुस्लिम नुमाइंदगी को कम कर दिया है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदगी काफी हद तक घट चुकी है, जिसके लिए हैदराबाद की सियासी जमात को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है और इस सिलसिले में मीडिया और सोशल मीडिया पर तज्जियाती तबसरे और मज़ामीन शाये हो रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक कई सेक्युलर जमातों ने उत्तर प्रदेश के नतायज के बाद मुकामी जमात से दूरी इख्तियार करने का फैसला किया है ताकि सेक्युलर और मुस्लिम वोट की तकसीम से बचा जा सके। तेलंगाना की बरसर इख्तियार TRS भी ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि हलीफ जमात के साथ दोस्ती इसके लिए आइंदा इंतखाबात में किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होगी। मुस्लिम वोट की तकसीम का दाग इस कदर गहरा है कि मुकामी जमात की क़यादत ने अवाम में फैली नाराज़गी को दूर करने के लिए अपने अवामी नुमाइंदों को मुतहरिक कर दिया है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर की तरक्की के लिए 5,000 करोड़ रुपए का खुसूसी फंड मुख्तस करने का मुतालबा किया और अक़लियती बजट में इजाफा करने के बजाय कटौती करने पर तशवीश का इजहार करते हुए अक़लियती बहबूद के लिए 250 करोड़ का इजाफी बजट मुख्तस करने का भी मुतालबा किया। आज असेंबली में बजट मुबाहस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने जारिया साल पेश करदा बजट में अक़लियती बजट कम कर देने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि 2016-17 के बजट में सिर्फ 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि महकमा फाइनेंस ने माकूल बजट मंजूर किया था। तहम महकमा अक़लियती बहबूद इसको इस्तेमाल करने में नाकाम हो गया। वो सरमाई सेशन में ही महकमा अक़लियती बहबूद की कोताहियों और गफलत की निशानदही कर चुके थे। बावजूद इसके महकमा अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ है। इस पर हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो अक़लियती बजट में मजीद 250 करोड़ रुपए का इजाफा करें। अक़लियती तलबा की फीस रीइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप की बकायाजात को फौरी जारी करने पर जोर दिया। डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में पुराने शहर की तरक्की के लिए 2000 करोड़ रुपए का खुसूसी फंड मंजूर किए गए थे, ताहम इनमें थोड़ा खर्च हुआ, बाकी खर्च नहीं हुआ। लिहाजा वो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR से अपील करते हैं कि पुराने शहर की हम्मा जहती तरक्की के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करें। बजट में चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस न करने और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मुख्तस करदा फंड्स को मामूली करार देते हुए इसमें मजीद 15 से 20 करोड़ रुपए इजाफा करने पर जोर दिया गया। नोटबंदी के बाद बतौर टैक्स ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा रियासत के दूसरे बल्दिया को वसूल होने वाले टैक्स को सरकारी खजाने में शामिल करने पर हैरत का इजाफा करते हुए कहा कि अगर इनका इस्तेदलाल सही है तो बतौर टैक्स वसूल करदा रकम GHMC को लौटा देने का मुतालबा किया और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फंड्स को RTC के लिए मुंतकिल करने की मुखालिफत की। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन शुरू करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इस मामले में मजलिस हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेगी। अकबर ओवैसी ने बरकी बहरान पर काबू पाने पर हुकूमत की सताइश की, ताहम बजट में महकमा तालीम को नजरअंदाज करने का इल्जाम किया। पुराने शहर में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को जेल भेज देने की मुखालिफत की, जिस पर वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि वो बहुत जल्द शहर के अरकान असेंबली का इजलास तलब करते हुए इसका जायजा लेंगे।
पुराने शहर में पुलिस ने आज गैर कानूनी फाइनेंसर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 सूदखोरों को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि इन सूदखोरों को सियासी जमातों की पशपनाही हासिल है, जिसका फायदा उठाते हुए अवाम को लूट रहे हैं। नोटबंदी के बाद पुराने शहर में गैर कानूनी फाइनेंसर्स का कारोबार उरूज को पहुंच चुका है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अहकामात के पेश नजर अवाम के पास नकद रकम मौजूद नहीं है। सूदखोर 100% शरह सूद पर कर्ज देते हुए मिल्कियत के दस्तावेजात को हासिल करने के अलावा इनके नाम पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी हासिल कर रहे थे। पुलिस की 18 खुसूसी टीमों ने आज पुराने शहर के इलाके मुगलपुरा, छतरीनाका, मादनापेट, चंदनगुट्टा, रेन बाजार और हुसैनी अलम में कार्रवाई करते हुए 27 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो गैर कानूनी फाइनेंस के कारोबार में मुलविस पाए गए। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मिकदार में बॉन्ड पेपर्स, सादा प्राइमरी नोटिस, चेक्स और दीगर दस्तावेजात बरामद कर लिए। पुलिस ने हिरासत में लिए गए सूदखोरों के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज किए हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सत्यानारायण ने बताया कि पुलिस ने इलाके चंदनगुट्टा में इकबाल बिन सालम बिन खलीफा को हिरासत में ले लिया, जो मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर फाइनेंस का कारोबार चला रहा था और इसने अवाम की मिल्कियत के दस्तावेजात भी हासिल किए थे। इसी तरह पुलिस ने बारकस केशवगिरी के साबिर बिन मोहम्मद बसरावी, अबू बकर सैयद बरहक, रेन बाजार में अब्दुल कदीर, मोहम्मद अब्दुल रऊफ, मिर्जा साजिद बेग, हुसैनी अलम में मोहम्मद वलीउद्दीन, मादनापेट में मिसबा वेंकटेश, मुगलपुरे में राजकुमार लालवानी, छतरी नाके में जय राजू नायक, वी किशन नायक और वी राजी रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। ख्वातीन के जिनसी इस्तेसाल के मुतालिक डीजीपी तेलंगाना ने सनसनीखेज इंकशाफ किया और जिनसी इस्तेसाल के वाक़ात में इंटरनेट के इस्तेमाल को अहम वजह बताया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना स्टेट अनुराग शर्मा, जो मीडिया से बात कर रहे थे, ख्वातीन के जिनसी इस्तेसाल पर तशवीश जाहिर की और कहा कि ख्वातीन के साथ जिनसी इस्तेसाल के 90% मामलात में मुतासिर और खाती एक दूसरे से वक्फियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में 51% लड़कियां और 43% लड़के ऑनलाइन के जरिए जिनसी इस्तेसाल का शिकार हो रहे हैं। आसिफ नगर पुलिस ने मोहब्बत के नाम पर लड़की को धोखा देने और इसकी इस्मत रेजी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 23 साला बी रेड्डी शेखर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसने चंद रोज कबल इलाके की एक लड़की का अगवा किया था और मोहब्बत व आशिकी के नाम पर इसने लड़की का इस्तेसाल किया और इस लड़की की इस्मत रेजी का भी इस पर इल्जाम है। गिरफ्तार बी रेड्डी शेखर के खिलाफ 6 मार्च को शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आज इसे गिरफ्तार कर लिया। नाजायज ताल्लुकात का सनसनीखेज वाक़या वनस्थलीपुरम पुलिस हदूद में पेश आया। बताया जाता है कि शौहर ने बीवी की मुश्तबा हरकतों के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन अंजाम देते हुए बीवी के नाजायज ताल्लुकात का भांडा फोड़ दिया और बीवी और इसके आशिक को रंगे हाथों पकड़ लिया। रंग रलियां मना रहे बीवी और इसके आशिक को कमरे में बंद करते हुए शौहर ने पुलिस को तलब कर लिया, जो पेशे से स्कूल टीचर है। चंदू नायक के वेंकटापुरम इलाके की साकिन एक खातून से नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए थे और चंदू नायक अक्सर वक्त इस खातून के साथ गुजारता था। शौहर को अपनी बीवी के किरदार पर शक हुआ तो इसने मंसूबा तैयार करते हुए खुफिया ऑपरेशन किया और जब चंदू इसकी बीवी के साथ कमरे में गया तो इसने कमरे को बाहर से बंद करते हुए पुलिस को तलब कर लिया। पुलिस वनस्थलीपुरम मसरूफ तहकीकात है।